देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव बनाया कि जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लगभग 42 जनपद हैं, उनको पीपीपी मॉडल के तहत निजीकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने ये तय किया था कि 1 जनवरी को नए वर्ष के दिन हम लोग काली पट्टी बांधकर अपना नियमित काम करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग उठाएंगे कि जो पदोन्नतियों में आरक्षण जैसे पहले छीना गया, अब अगर ये निजीकरण होगा तो हमारा आरक्षण छीन जाएगा। स्वीकृत पद के अगेंस्ट लगभग 16,000 पदों की हमारी जो वहाँ पे रिक्तियाँ होगी वो खत्म हो जाएगी। तो आरक्षण पर कुठाराघात करने के लिए जो निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके विरोध में पावर ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग के जो अभियंता कार्मिक हैं वो अपना नियमित काम कर रहे हैं और विरोध स्वरूप काली पट्टी इसलिए बांधे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग ये बता सके कि हमारे साथ अन्याय होने जा रहा है और सरकार इस फैसले को वापस ले। देखिए, यहाँ तक सवाल है, निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने दोनों डिप्टी सीएम से भी बात की, ब्रिजेश पाठक साहब से बात की, केशव मौर्य साहब से बात की, ऊर्जा मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की और कई मंत्रियों से बात की, जो हमारे अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन उनसे मुलाकात की और सबने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ऊर्जा मंत्री जो जब उनसे हम लोगों ने मामला रखा उनके सामने कि इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे आने वाले समय में जो निजी क्षेत्र में जिस प्रकार से व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे सामने कोई मसौदा ही नहीं आया और जब माननीय ऊर्जा मंत्री विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ पीपीपी मॉडल की पैरवी करते हैं। तो इससे बड़ी स्थिति खराब है कि दलित और पिछड़े वर्ग के हक की जब बात आती है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। फिलहाल कोई उनके तरफ से आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि निजीकरण की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बिजली जो है ये हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, जिससे गरीब आम जनता सबका भला हो और आरक्षण पर भी कोई कुठाराघात न होने पाए। तो इसके मद्देनजर हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। कई दिनों से आप लोग पर धरना दे रहे हैं, आज काला दिवस मना रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हुई, आगे क्या रणनीति? देखिए, यहाँ तक सवाल है, अभी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग क्योंकि बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो उसके तहत हम अपनी बात को रखेंगे और हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि हम लोगों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे। क्योंकि एनर्जी टास्क फोर्स में अभी जिस प्रकार से उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, इसके बाद जब हम लोगों ने उसका खुलासा किया, विरोध किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ही शायद वजह से अभी तक पीपीपी मॉडल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इससे उद्योगपतियों का फायदा होगा, इससे कहीं न कहीं आम जनता की बिजली दर बढ़ेगी, कार्मिकों का नुकसान होगा, ऊर्जा क्षेत्र में अशांति का माहौल रहेगा, आरक्षण पर कुठाराघात होगा। इस फैसले से केवल और केवल उद्योगपतियों को फायदा होगा, आम जनता, कार्मिक, किसान, नौजवान किसी का फायदा नहीं होगा। जो नए नियुक्तियों की तैयारी कर रहे, चाहे वो TG2 चाहे वो सहायक अभियंता, जो तकनीकी वर्ग के जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका भी बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, क्योंकि बिजली क्षेत्र एक तकनीकी बड़ा डिपार्टमेंट है और ये सबको रोजगार देता है। तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी के इच्छुक जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी एक बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार की कार्रवाई पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करते हुए अपना फैसला वापस लेना चाहिए। निजीकरण को लेकर अगर देखा जाए तो जनता पर कितना बोझ गिरेगा? लेकिन यहाँ तक सवाल है, निजीकरण की प्रक्रिया जिसका ये उदाहरण देते हैं, उड़ीसा मॉडल और बॉम्बे मॉडल की बात करते हैं, तो अगर उड़ीसा और आप बॉम्बे मॉडल देख लीजिए, बॉम्बे में टाटा और अडानी का जो टैरिफ है लगभग 17 रुपया तक उनका अधिकतम टैरिफ है घरेलू का, और हमारे उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपया है। तो निश्चित तौर पर अगर उस टैरिफ की बात यहाँ करें और उस टैरिफ की हम यहाँ पे कल्पना भी करें तो यहाँ की जनता लालटेन युग में जाने के लिए विवश होगी। पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, नए वर्ष के दिन पहले ही तारीख को आप लोग ये कर रहे हैं, क्या है? हम लोग जो दक्षिणांचल और ये पूर्वांचल को पीपी मॉडल पे देने की बात आ रही है, इसके विरोध में हम लोग 1 जनवरी आज के दिन काला दिवस मना रहे हैं और ये शासन को, प्रबंधन को अवगत कराना चाहें कि ये किसी तरह से भी कर्मचारियों के हित में नहीं है, अधिकारियों के हित में नहीं है और न ही जनता के हित में है। दोनों जगह ये उड़ीसा मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ जो आपका टैरिफ रेट है 17 रुपये के आसपास आ जा रहा है और यहाँ हम 6.5 रुपये मैक्सिमम दे रहे हैं। तो ये हमारा जो किसानों को है, ग्रामीण क्षेत्रों को जो टैरिफ है वो बढ़ेगा जो है, और ये निश्चित रूप से किसी रूप में भी किसी के हित में नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से हम लोगों को यही उम्मीद है कि व्यापक हित में, जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में, अधिकारियों के हित में इसको निजीकरण की जो कोशिश की जा रही है इसको आगे न बढ़ाया जाए, यही हम लोगों की आशा है सरकार से। और पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा? ये दक्षिणांचल और जो पूर्वांचल का निजीकरण में देने का सरकार का फैसला है, उसके विरोध में हम लोग ये जो है आंदोलन कर रहे हैं और इसमें हम जो है पूर्ण रूप से
जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो, काम भी कर रहे हैं और साथ में अपना सांकेतिक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि अच्छा जिस तरीके से बात कर रही है कि निजीकरण को लेकर उसी विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार रोक लगाएगी इस पर? देखिए, संवैधानिक रूप से हम लोग अपना विरोध करने का हमको संविधान छूट देता है और इसमें हम अपना सरकार के ऊपर ध्यान आकर्षण करा रहे हैं और आगे देखिए क्या करते हैं। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो अगला कदम क्या होगा? तो मजबूरी में फिर हम लोगों को आगे जो है विभाग को बचाने के लिए संवैधानिक रूप से फिर अगली कार्रवाई के लिए जो हमारा पूरा संगठन है जो डिसाइड करेगा उसको फिर से आगे जो है अंजाम दिया जाएगा। आप लोग अपने दफ्तर में काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम जो है इसमें निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने आज पहले घोषणा कर दी थी कि 1 तारीख को नए वर्ष में अगर हम अपने आंदोलन को तेज करने के लिए अगर कोई हमारी मांगों में कोई सकारात्मक कोई नहीं होती तो हम लोग लगातार जो इस तरह की काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। और आज हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने कार्यालय में और इस निजीकरण के विरोध में। तो कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा और ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है और हम इंतज़ार करते हैं कि अगला कदम क्या होगा सरकार का।